Hello students, welcome to the proton family. Today I am going to explain you known metals. Students, you know there are 24 known metals known today. How many known metals known? 24 known metals known today. Out of these 24 known metals, 12 आर सॉलिड्स. 12 सॉलिड में एग्जाम्पल क्या है? कार्बन, सल्फर, आयोडीन एक्सेट्रा. मीन्स इफ इन पेपर द क्वेश्चन विल कम नेम any solid known metal, so here you can give one example. Either you can give carbon, sulfur or iodine. Phosphorus is also there. Next is there is one liquid known metal. Here example is bromine. Means the question कैसे आना है? Name a liquid known metal. तो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होना है? ब्रोमीन. ओके. नेक्स्ट है 11 नोन मेटल हैं जो गैसेस फॉर्म में है. 11 नोन मेटल क्या है? गैसेस फॉर्म में है. एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन. स्टूडेंट्स you can speak with me also. Hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine. So these are 11 gases. Out of 11 gases known metal, few examples are given here and you can learn these examples. It can be one word or it can be two example in the paper. Okay students, next आनी है property of known metals. So here what are the properties of known metal? First property of known metal is solid known metals are non lustrous. Means कि known metals में solid भी है known metal but they are non lustrous. Okay, here नॉन लस्ट्रस मीन्स सॉलिड नॉन मेटल. नॉन मीन्स कि उनमें शाइन नहीं होती. अगर वो सॉलिड फॉर्म में भी है नॉन मेटल तो उनमें शाइन नहीं होती. बट यहाँ पे एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन है कि ये ग्रेफाइट एंड आयोडीन एक ऐसे नॉन मेटल हैं जिनमें क्या होता है? लस्टर. स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड हेयर कि जो नॉन मेटल हैं दे आर नॉन लस्ट्रस, उनमें कोई शाइन नहीं होती. लेकिन टू नॉन मेटल ऐसे हैं जैसे ग्रेफाइट है, आयोडीन है, उनमें क्या होता है? लस्टर. सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, सॉलिड नॉन मेटल आर नॉट हार्ड. आपको पता है कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? हार्ड होते, दे आर हार्ड. लेकिन जो नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में भी है ना, दे आर नॉट हार्ड, दे आर नॉट हैविंग मच स्ट्रेंथ, देयर टेंसिल स्ट्रेंथ इज लो. बट यहाँ पे क्या है? एग्जाम्पल क्या है कि देयर इज एक्सेप्शन. कि एक्सेप्शन मीन्स कि डायमंड भी नॉन मेटल है बट डायमंड क्या है? इट इज़ द हार्डेस्ट सॉलिड नोन. ओके स्टूडेंट्स, हेयर नॉन मेटल दे आर नॉट हार्ड, लेकिन जो डायमंड है इट इज़ द हार्डेस्ट सॉलिड. ओके, देन नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज दे आर नॉन सोनोरस. मीन्स वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते लाइक मेटल्स. फोर्थ है नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी. जो नॉन मेटल हैं वो इतने डेंस नहीं होते तो इनकी डेंसिटी क्या है? लो है. वहाँ पे लेकिन एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन मीन्स कि जो दूसरों से अलग प्रॉपर्टी है कि द लिक्विड नॉन मेटल, उसमें जो ब्रोमीन है उसकी डेंसिटी क्या है? हाई. कि देर इज ए नॉन मेटल विच इज़ इन द लिक्विड स्टेट दैट इज ब्रोमीन, जिसकी डेंसिटी हाई है. फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मीन्स ना उनका जो वो जल्दी ही मेल्ट करते हैं और जल्दी ही बॉयल करते हैं. दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट. बट
Here also exception is given, कार्बन मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, कि कार्बन भी नॉन मेटल है, वो एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज़ वेरी हाई. ओके, इट मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर. सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज सॉलिड नॉन मेटल आर ब्रिटल रेदर देन मैलिएबल. मीन्स जो सॉलिड नॉन मेटल हैं, ब्रिटल मीन्स दे ब्रेक वेरी इजीली. आपने कांच तो देखा हुआ, ग्लास जल्दी टूटता है ना. सो दैट वे नॉन मेटल अगर सॉलिड भी हैं फिर भी वो ब्रिटल हैं रेदर देन मैलिएबल, कि ना उनकी कोई शीट्स वगैरह बनती है. सॉलिड नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, मीन्स ना उनकी कोई वायर्स वगैरह बनती है. नॉन डक्टाइल, डक्टाइल मीन्स दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कि ना तो नॉन मेटल्स मैलिएबल हैं, दे आर नॉट मैलिएबल, नॉन मैलिएबल, एंड दे आर नॉन डक्टाइल. एट्थ प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. उनको अगर जैसे वुड है, वुड नॉन मेटल है, वो हीट नहीं कंडक्ट करती. सो नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, देन नाइन्थ, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ना वो हीट कंडक्ट करते हैं, ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. बट हेयर ऑल्सो एक्सेप्शन इज गिवन. देयर इज वन नॉन मेटल, ग्रेफाइट, इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मीन जैसे आपको एग्जाम में वन वर्ड भी आ सकता है कि नेम ए नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है बेटा कि ये जो यहाँ पे एक्सेप्शंस दी हुई हैं ना, यहाँ पे देखो सारी जगह आपकी बुक पे भी आप देख सकते हो कि वहाँ पे एक्सेप्शंस दी हुई हैं. जितनी भी एक्सेप्शंस हैं, डू इट वेरी केयरफुली, क्योंकि ये सारी जो एक्सेप्शंस हैं आपको एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस बन के आने हैं. जैसे वन वर्ड, majority of the question will be one word here. Okay students, so you will learn the properties carefully, और साथ में आपको एक्सेप्शंस भी करनी है आपको वन वर्ड क्वेश्चंस के लिए. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.